भगवान बुद्ध ने जीवन को समझने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए अनेक उपदेश दिए। उनके विचार मानव जीवन को सही दिशा में ले जाने का माध्यम है। अभ्यास बुद्ध के मुख्य विचारों में से एक है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इस कहानी में हम भगवान बुद्ध के विचारों को एक सरल कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक छोटे से गांव में एक युवा बालक रामू रहता था। रामू बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था और उसने सोचा कि वह भी अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करेगा। लेकिन वह ये समझ नहीं पा रहा था कि सही अभ्यास कैसे किया जाए। रामू ने ये निर्णय लिया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और अपनी शंका का समाधान करेगा। उसने अपने परिवार से अनुमति ली और बोधगया की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। रामू ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति और सफलता चाहता हूँ। कृपया मुझे सही अभ्यास का मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, अभ्यास का पहला नियम है धैर्य और समर्पण। जो भी कार्य करो उसे पूरे मन से करो। सफलता समय लेती है, लेकिन अभ्यास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बुद्ध ने उसे एक छोटे तालाब के पास भेजा और कहा, हर दिन यहाँ आकर पानी में पत्थर फेंकना। इस कार्य को मन लगाकर करना। रामू ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया। शुरू में उसे यह कार्य व्यर्थ लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन स्थिर और शांत हो रहा है। एक महीने बाद रामू फिर से बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी और अब मेरा मन शांत रहने लगा है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नियमितता ही अभ्यास की आत्मा है। जैसे तालाब में फेंके गए पत्थर से पानी में लहरें बनती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बिना नियमितता के कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है। बुद्ध ने रामू को हर सुबह सूरज उगने से पहले ध्यान करने की सलाह दी। रामू ने इसे भी पूरे समर्पण के साथ अपनाया। कुछ महीनों बाद रामू ने महसूस किया कि उसका मन शांति के साथ साथ आत्मविश्वास से भी भर रहा है। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या अभ्यास केवल बाहरी कार्यों तक सीमित है या इसे भीतर की यात्रा भी बनाना चाहिए? बुद्ध ने कहा, अभ्यास का अगला चरण है स्वावलोकन। अपने भीतर झांको, अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सीखो। बाहरी दुनिया को सुधारने से पहले अपनी आत्मा को सुधारो। बुद्ध ने रामू को एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने विचारों का अवलोकन करने को कहा। रामू ने इस प्रक्रिया को अपनाया और उसने अपनी कमजोरियों और भय को पहचानना शुरू किया। रामू अब एक कुशल साधक बन चुका था। लेकिन एक दिन गांव से एक संदेश आया कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है। रामू घबरा गया और बुद्ध के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैं इतने समय से अभ्यास कर रहा हूँ, फिर भी यह संकट क्यों आया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, अभ्यास का उद्देश्य संकट को मिटाना नहीं, बल्कि उसे सहन करने की शक्ति देना है। जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य और विवेक से स्वीकार करना ही सच्चा अभ्यास है। रामू ने अपनी फसल के नुकसान को स्वीकार किया और धैर्य के साथ नई शुरुआत की। समय के साथ उसके जीवन में सुख और सफलता लौट आए। अब वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि अभ्यास जीवन का आधार है। इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा, सही कहा रामू, सतत अभ्यास ही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। इसे कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। निष्कर्ष, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अभ्यास जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। धैर्य, नियमितता, आत्मनिरीक्षण और सतत प्रयास से हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में अभ्यास ही असली कुंजी है, जो हर द्वार को खोलने में सक्षम है। अभ्यास करें, क्योंकि यही जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग है।